शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन। शारदीय नवरात्र के पहले दिन जिले में सभी प्राचीन शक्तिपीठ देवी मंदिरों का सुबह से मां भगवती के दर्शन पूजन को लेकर मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। जिले में शक्तिपीठ मां कालिकन धाम, अहोरवा भवानी धाम, शमशेरियन धाम, दुर्गा भवानी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर व बड़ी दुर्गा काली मंदिर पर दर्शन को लेकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिरों पर साज सजावट के साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। महाराज जी, आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। इस बार नवरात्र में क्या खास है और यहाँ पर कैसे लोगों का उत्साह देखने को मिलता है? ये माँ भगवती का परम सिद्ध स्थान कालिकन धाम के नाम से जाना जाता है। वेदों में, शास्त्रों में माँ की कथा वर्णित है। देवी भागवत में, सुख सागर में, श्रीमद् भागवत में, कालिका पुराण में 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में कथा मिलती है कि मन सुत सरियाज के भई सुकन्या एक, तीसरे में रेखड़ कथा वर्णों सहित विवेक। ये महर्षि च्यवन जी की तपस्थली रही है। यहाँ से जितनी दूरी पर उत्तर में सरयू जी हैं, उतनी दूरी पर दक्षिण में गंगा जी हैं। गंगा सरजू योर मध्य अमेठी जनपदांतर्गते अमृत कुंड विराजिता। अमृत कुंड पर माँ भगवती विराजमान है। ये महर्षि च्यवन जी की तपस्थली रही है। यहीं पर महर्षि च्यवन जी को युवावस्था प्राप्त हुई थी। यहीं पर महर्षि च्यवन जी ने अश्विनी कुमारों के यज्ञ में हिस्सा दिया था और यहीं पर महर्षि च्यवन जी की शादी भी सुकन्या के साथ हुई थी। उसी में सोम यज्ञ हुआ था। इसी वजह से अश्विनी कुमारों को उस सोम यज्ञ में हिस्सा दिया गया। देवराज इंद्र इत्यादि नाराज हुए। उसके बाद वार्ता हुई तो यथा तथा यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद फिर माँ भगवती का आवाहन किया कि अमृत की रक्षा कोई कर सकता है तो शक्ति ही कर सकती है, क्योंकि शक्तिवर्धक च्यवनप्राश का आविष्कार यहीं पर महर्षि च्यवन जी ने किया था। इसीलिए से यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में आंवला पाया जाता है। तो ये महर्षि च्यवन जी, देवता, सभी लोग मिल करके अमृत की रक्षा के लिए माँ भगवती का आवाहन किए और माँ भगवती अमृत की रक्षा के लिए अमृत कुंड पर विराजमान हो गई और माँ कालिका के रूप से विख्यात हो गई। इस बार नवरात्रि गुरुवार को लग रही है। नौका पर सवार होकर के माँ आ रही हैं और माँ इस बार नौका पर सवार होकर के आ रही हैं सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। फलों से माँ का श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।